आगे नाम महिमा के क्रम में हम लोग स्मरण करेंगे। राम नाम का अर्थ क्या है? वैष्णव मताब्ज भास्कर में स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी महाराज वर्णन करते हैं, रकारार्थो रामः सगुण परमैश्वर्य जलधिः, मकारार्थो जीवा सकल विधि कैंकर्य निपुणा, तयोर्मध्याकारो युगलमथ संबंधमनयो, अनन्योर्था सिद्ध स्मृति निगम रूपोयमतुलः। राम नाम कितने अक्षर हैं? रकार, बीच में अकार और मकार, 3 अक्षर हैं। इन तीनों का अर्थ क्या है? बोले रकार का अर्थ है रकारार्थो रामः सगुण परमेश्वर्य जलधिः। रकार का अर्थ है श्री राम। आप कहेंगे श्री राम, देखिए एक तो यहाँ राम शब्द का अर्थ होता है रमन्ते योगिनो यस्मिन् सत्यानंदे चिदात्मनि, जो निर्गुण निराकार स्वरूप में कण कण में रमण कर रहे हैं उनको श्री राम, उनको राम कहते हैं। क्यों? रम क्रीड़ायाम धातु से राम शब्द की निष्पत्ति होती है, अर्थात जो सबको आनंदित करने वाले हैं उनको राम कहते हैं, जो कण कण में विद्यमान है उनको राम। लेकिन यहाँ कहते हैं, यहाँ श्री राम के उस स्वरूप को नहीं, बल्कि रकारार्थो रामः सगुण परमैश्वर्य जलधि, सगुण परमैश्वर्य सिंधु श्री राम की बात के अर्थात स्वरूप सगुण स्वरूप श्री राम की बात कही जा रही है। रकार का अर्थ है सगुण परमैश्वर्य सिंधु श्री राम, और मकारार्थो जीवा सकल विधि कैंकर्य निपुणा। मकार का अर्थ क्या है? बोले मकार का अर्थ है, मकार जीव का बोधक है। मकारार्थो जीवः, जीव कैसा? बोले सकल विधि कैंकर्य निपुणा, जो सकल विधि कैंकर्य निपुण हो, अर्थात भगवान की हर प्रकार की सेवा करने में परम दक्ष हो। हर प्रकार की सेवा का तात्पर्य है जिस प्रकार से भगवान प्रसन्न रहें वही सेवा है। अपने मन से हम ये करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं सेवा। जिसमें उनको प्रसन्नता हो वही सेवा है। अब जैसे हनुमान जी को देखिए, हनुमान जी भगवान के सेवक हैं कि नहीं? लेकिन अब भगवान की सेवा में वो लंका भी जलाते हैं तो भगवान की सेवा है, राक्षसों को मारते हैं वो भी भगवान की सेवा है, समुद्र का लंघन करते हैं वो भी भगवान की, सभी भगवान की सेवा है। इसका केवल ये नहीं कि जो है पैर दबाना ही भगवान की सेवा है, उनसे संबंधित जितनी क्रियाएं हैं वे सभी भगवान की सेवा ही हैं। सकल विधि कैंकर्य निपुणा का अर्थ थोड़ा गोस्वामी जी के शब्दों में सुने। गोस्वामी जी कहते हैं, प्रभु मुख कमल बिलोकत रही, कबहु कृपाल हम ही कछु कहीं। अपने प्रभु के मुख कमल को इस भाव से सदा देखता रहे कि कब कृपा करके हमें कोई आज्ञा देंगे, कब हमें सेवा का अवसर प्रदान करेंगे। बस चाहे जो भी कह दें, बस सेवा के लिए सदैव उद्यत रहे। ये है मकार का अर्थ। माने भक्त कौन है? बोले भक्त वही है जो भगवान की हर प्रकार की सेवा में निपुण हो। जिस यही विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, जिस प्रकार से भगवान को प्रसन्नता हो वही करने के लिए उद्यत है। हमने जब भगवान को सौंप दिया अपने आप को, तो हमारा सोचने का अधिकार नहीं है कि जैसे वस्त्र है, अब इस वस्त्र को हम चाहे सिर में बांध लें,
चाहे शरीर पर धारण करें और चाहे जो है पैरों में डाल लें, पैर पोंछें, लेकिन ये वस्त्र कभी नहीं कहेगा कि जो है हमको सिर पे रखो, हमको पैर में क्यों रख रहे हो। क्यों? पूर्ण रूप से समर्पित है। इसलिए विनम्रता को वस्त्र कहा गया भक्ति में। क्यों? क्योंकि जैसे वस्त्र बिना कुछ किए जहाँ से मोड़ो वहीं से मुड़ेगा, हर जगह कोई चूपू नहीं, कोई कड़कपन नहीं, ऐसे ही भक्त में कोई कड़कपन नहीं, विनम्रता की मूर्ति होना चाहिए। तो रकार का अर्थ है श्री राम, सगुण परमेश्वर सिंधु श्री राम, और मकार का अर्थ है जीव जो सकल विधि कैंकर्य निपुणा। अब रकार हो गया, मकार हो गया, अब बीच में जो मात्रा लगी है अकार की, वो अकार क्या है? बोले तयोर मध्याकारो, तयोर मध्याकारो युगल मथ संबंध मनयो। उसमें जो बीच में आकार है वो आकार ही श्री जानकी जी हैं, जो भक्त और भगवान को मिलाने का कार्य करती हैं। अगर बीच से आकार हटा दीजिए तो राम बनेगा क्या? राम नाम लिख पाएंगे? राम नाम नहीं लिखा जाएगा और रम हो जाएगा। हाँ, तो बीच में जो आ है वो क्या है? बोले वो हैं श्री जानकी जी, जो ब्रह्म और जीव दोनों को मिलाने वाली हैं। क्यों? श्री जानकी जी कौन? साक्षात भक्ति स्वरूपा, जो जीव और ब्रह्म को अर्थात भक्त और भगवान को जोड़ने का कार्य करती हैं, भक्त और भगवान को मिलाने का कार्य करती हैं। बिना श्री जानकी जी के कोई भक्त भगवान से कभी नहीं मिल सकता। बिना भक्ति की कृपा के भगवान को जीव नहीं प्राप्त कर सकता, ये पक्की बात समझिए। शूर्पणखा ने प्राप्त करना चाहा तो जानकी जी को विरोधी माना, तो प्राप्त तो नहीं कर पाई, नाक कान अलग साफ हो गए उसके। इसलिए दोनों के मध्य में जो है वो हैं श्री जानकी जी। यही है राम नाम का अर्थ। आगे कहते हैं श्री जानकी रत्न माणिक्य में कहते हैं सीताम बिना ये सखी कोटिकल्प समास्तु रामम जनकात्मजासु ध्यायन्ति निन्द्याश्रय भागिनस्ते राम प्रसादाद् विमुखा भवन्ति। कहते हैं सीताम बिनाए सखी कोटि कल्प समास्तु रामम जनकात्मजासु। कहते हैं जनक नंदिनी श्री जानकी जी के बिना, श्री सीता जी के बिना कोई श्री राम जी को प्राप्त करना चाहे, श्री राम जी का स्मरण करके उनको प्राप्त करना चाहे, तो निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए कि ध्यायन्ति निन्द्याश्रय भागिनस्ते, उसके भाग्य में जो है अपयश के अलावा कुछ लिखा ही नहीं है। मान लो उसके भाग्य में जो है भगवान नहीं लिखे हैं, केवल अपयश जरूर लिखा है। क्यों? क्योंकि बिना भक्ति के भगवान को, बिना श्री जानकी जी के भगवान को प्राप्त करना, श्री राम जी को प्राप्त करना, ये उसके लिए संभव नहीं है। इसलिए वो निंदा का पात्र है, वो निंदनीय है जो श्री जानकी जी को छोड़ करके केवल श्री राम जी को प्रसन्नता चाहता है, और वो राम जी की प्रसन्नता नहीं प्राप्त कर पाता, बल्कि राम प्रसादाद् विमुखा भवन्ति, बल्कि श्री राम जी की कृपा से भी वो विमुख हो जाता है,
श्री राम जी की कृपा से वो दूर हो जाता है। इसलिए श्री जानकी जी की कृपा आवश्यक है, अत्यंत अत्यंत आवश्यक है। रामस्तु वश्यो भवती ह्यसीति प्रोच्चारणात् एतु जपन्ति सीताम् भूत्वानुगामी भजते जनास्तान् ब्रह्मेश शक्रार्चितराजपुत्रः। कहते हैं रामस्तु वश्यो भवती ह्यसीति प्रोच्चारणात् एतु जपन्ति सीताम्। जो श्री राम जी ब्रह्म रुद्राभिवंदिता, ब्रह्मा जी के द्वारा, शंकर जी के द्वारा, इंद्रादि देवताओं के द्वारा भी परम वंदनीय है, ऐसे श्री राम जी भी रामस्तु वश्यो भवती ह्यसीति प्रोच्चारणात् एतु जपन्ति सीताम। कहते हैं जब वो सीता जी का नाम लेता है तो सी कहते ही श्री राम जी एकदम सावधान हो जाते हैं, और जैसे ही ता शब्द का, ता अक्षर का उच्चारण करता है, अर्थात सीता कहते ही श्री राम जी उसके पीछे पीछे चल देते हैं। जिनको पाने के लिए ब्रह्मादिक देवता भी ललकते रहते हैं, वे श्री राम जी सीता जी का नाम सुनते ही भक्त के पीछे लग जाते हैं। जिस पर उनकी कृपा दृष्टि पड़ जाए, चाहे जैसा भी हो, तो श्री राम जी का कृपा पात्र बन ही जाता है। नई बात समझ में आई। देखिए, मारीच ने कौन सा शुभ कार्य किया था, विचार करिए। मारीच ने कोई शुभ कार्य किया था क्या जीवन में? कोई शुभ कार्य नहीं किया था, लेकिन सीता जी की कृपा दृष्टि उस पर पड़ गई। सीता जी ने कृपा भरी दृष्टि से देखा और उसको प्राप्त करने की आकांक्षा मन में की, और उसको प्राप्त करने की जब आकांक्षा की, तो जिन श्री राम जी को पाने के लिए बड़े बड़े योग साधन करते फिरते हैं लोग, भगवान के पीछे दौड़ते फिरते हैं कि हम भगवान को प्राप्त कर लें, अब वो मारीच भाग रहा है, जबरदस्ती प्राप्त हो रहे हैं श्री राम जी उसके पीछे भाग करके उसको पकड़ने के लिए। अब बताओ, वो श्री राम जी से दूर भाग रहा था, भाग रहा था कि नहीं? और लेकिन राम जी स्वाभाविक उसी के पीछे भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि सीता जी की कृपा दृष्टि उस पर पड़ी है। सीता जी ने उसको प्राप्त करने की कामना मन में जो ठान ली है, उसका कोई ऐसा पुण्य हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्यों? क्योंकि वो तो पापी आदमी, यहाँ तक कि मरने के बाद भी वो जो है अपना, मरते समय भी अपना विकार नहीं दूर कर पाया, और अंतिम समय, अरे अंतिम समय रावण क्या बिगाड़ सकता था? जब मर ही रहा था तो रावण कुछ बिगाड़ तो न पाता, न लेता सीता जी का नाम, लक्ष्मण जी का नाम, तो रावण कुछ बिगाड़ पाता क्या? रावण तो कुछ नहीं बिगाड़ पाता, क्योंकि तो मर ही रहा था। मरने के बाद कोई किसी का क्या बिगाड़ेगा? लेकिन अपनी दुष्टता अंत तक दिखाई। लेकिन फिर भी सीता जी की कृपा दृष्टि पड़ने के कारण श्री राम जी, वो भाग रहा था राम जी से दूर, और फिर भी राम जी उसके पीछे पीछे पड़े हैं। ऐसे ही तात्पर्य है कि सीता जी की कृपा दृष्टि जिस पर हो जाए, राम जी जबरदस्ती उसको प्राप्त हो जाते हैं, ना चाहे तो भी प्राप्त हो जाए। वो मारीच नहीं चाहता था कि श्री राम जी हमको प्राप्त हों, वो तो भाग रहा था दूर, लेकिन जबरदस्ती प्राप्त हो रहे हैं उसको पीछे पीछे। जिनको पाने के लिए ब्रह्मादिक देवता ललकते हैं, वो श्री राम जी पीछे भाग रहे हैं उसके। क्यों? क्योंकि सीता जी की कृपा दृष्टि का प्रभाव है ये। हाँ, उसका कोई शुभ कर्म का प्रभाव नहीं है।
श्री भरद्वाज जी महाराज कहते हैं श्री राम जी से एक जगह राम रामेति रामेति वदन्तं विकलं भवान यमदूतैरनुक्रान्तं वत्सं गौरिव धावतु। श्री भरद्वाज जी ने श्री राम जी से कहा, प्रभु एक प्रार्थना है आपसे। श्री राम जी जब लौट रहे थे वन से तो भरद्वाज जी ने कहा, भरद्वाज जी ने कहा कि कुछ हमसे मांग लीजिए। तो श्री राम जी ने कहा कि तो यही वरदान दे दीजिए कि ये हमारे जितने वानर हैं यहाँ से अयोध्या तक पैदल जाना चाहते हैं तो दोनों तरफ फल फूल लद जाएं। तो भरद्वाज जी ने कहा प्रभु, और श्री राम जी ने कहा कि हमारी भी इच्छा तो आपको कुछ देने की ही है। वहाँ बहुत बढ़िया बात कही श्री भरद्वाज जी ने। कहते हैं राम रामेति रामेति वदन्तं विकलं भवान यमदूतैरनुक्रान्तं वत्सं गौरिव धावतु। हे प्रभु, यमदूतों के भय से आक्रांत होकर के जो विकल होकर के आपका नाम उच्चारण करे, राम राम राम, इस प्रकार से जो आपका उच्चारण करे, आपका नाम उच्चारण करे, हमारी प्रार्थना यही है। आप देना चाहते हैं कि जैसे एक बछड़े का अनुगमन गैया करती है, बछड़े को कोई लेके चल दे तो गैया उसके पीछे पीछे स्वाभाविक भागती हुई चली जाती है, उसी प्रकार से जो आपके नाम का उच्चारण करने वाले हैं आप उनके पीछे पीछे सदा लगे रहें और उस भक्त को निर्भय कर दें, हमारी यही प्रार्थना है। श्री राम जी ने कहा ठीक है, तथास्तु, वैसा ही होगा। और देख लीजिए, इसलिए जो नाम भगवान के नाम का जप करने वाले हैं, भगवान उनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं और सदा सर्वदा के लिए उसको निर्भय बना देते हैं, क्योंकि भगवान ने वरदान दिया है। हाँ, स्वच्छंदचारिणं दीनं राम रामेति वादिनं तावन्मामनुनिम्नेन यथा वारीव धावतु। श्री भरद्वाज जी कहते हैं हे प्रभु, आप यद्यपि हम क्या कहें, लेकिन फिर भी आपसे यही प्रार्थना करते हैं, स्वच्छंद चारणम दीनम राम रामेति वादिनम। स्वच्छंद विचरण करने वाले जो आपके राम राम इस नाम का उच्चारण करते रहते हैं, ऐसे जो दीनहीन भक्त हैं आपके, अर्थात दैन्यता से भरे जो भक्त हैं उनके तावन मामनु, मेरे जैसे जो दैन्यता से भरे भक्त हैं उनके का आप अनुगमन करें। कैसे? बोले यथा वारीव धावतु तावन मामनु निम्नेन यथा वारीव धावतु। बिना प्रयास के नाम जप करने वालों के पीछे पीछे आप वैसे ही चलें जैसे नीची भूमि देख करके बिना प्रयास के जल नीचे की ओर बहता है। जिधर नीचा मिलेगा जल अपने आप उधर बह करके जाएगा, प्रयास नहीं करना पड़ेगा उस जल को पहुंचाने के लिए। जिधर नीचा मिलेगा, थोड़ा भी जगह मिली कि बह चला जल। ठीक इसी प्रकार से रामत्वं हृदये साम सुखलभ्यं वने पितई मंडम च नवनीतम चा क्षीर सर्पिर्मधुदकम। श्री भरद्वाज जी कहते हैं हे प्रभु, हे श्री राम जी महाराज, जिन भक्तों के हृदय में आप सदा सर्वदा विराजमान रहते हैं उनके लिए कहीं कोई चिंता नहीं रहती। वे तो चाहे जहाँ रहें, वन में भी रहें, तो भी जो है वे सुखपूर्वक निवास करते हैं और सुखपूर्वक सब कुछ उनको प्राप्त हो जाता है।
वन में भी उनको दूध, दही, घी, मक्खन सब चीज़ उपलब्ध हो जाता है। और जिसके पर आपकी कृपा न हो, सब कुछ होते हुए भी वो उसका उपयोग नहीं कर पाता। हाँ, कितने लोगों के पास सब कुछ भरा है लेकिन पचता ही नहीं, क्या करेंगे? दूध, दही, घी, मक्खन कुछ पचता ही नहीं, खा ही नहीं सकते, क्या करेंगे? इसलिए सीतापते राम रघुत्तमेति यो नाम जल्पे युधितस्य तत्क्षणात् दिशं द्रवन्ते युयुत्सवोऽपि भियं दधाना हृदयेषु शत्रवः। कहते हैं श्री भरद्वाज जी महाराज, हे सीतापते, हे श्री राम जी महाराज, जो लोग युद्ध भूमि में आपका स्मरण करें, हे सीतापते, हे राम, हे रघुत्तम, इस प्रकार के आपको नामों का उच्चारण करें, कहते हैं निश्चित रूप से आपके नाम का प्रभाव ऐसा है कि दिशम द्रवंते युत्सोपी, भले ही युद्ध की इच्छा रखने वाले ही क्यों न हो, वो भयभीत होकर के दसों दिशाओं में भाग जाते हैं ऐसे शत्रु। हाँ, ऐसे कई प्रमाण भी मिले हैं, ऐसा न सोचिए। समय नहीं तो अभी सुनाई देते कुछ, चलो एक ठीक सुनाई देते हैं। नरवरगढ़ के राजा आस्करण जी गए युद्ध करने के लिए, और युद्ध करना ही नहीं पड़ा। बड़ी विचित्र बात यह है कि वो इनको देखते ही ये तो भगवान का नाम कीर्तन कर रहे थे, और बड़ी विचित्र बात थी, इनके हृदय में श्री राम और श्री कृष्ण दोनों के प्रति समान रूप से, दोनों में कभी भेद नहीं मानते थे। और ये गए वहाँ, गए जो है युद्ध करने के लिए, तो भी वो कीर्तन कर रहे हैं। और बड़ी विचित्र बात यह है कि इनका नियम था, भगवान की आज्ञा मान करके तो गए युद्ध करने के लिए। अब नियम इनका था कि 4 घंटा माने 10 घड़ी नित्य मानसिक सेवा करते थे, तो ये घोड़े पर बैठ करके मानसिक सेवा करने लगे। अब युद्ध ही क्षेत्र में वो सोचे मानसिक सेवा तो हम अपनी पूरी करें, ये युद्ध देखा जाएगा। और उधर बड़ी विचित्र बात तो ये हुई, ये तो मानसिक सेवा करने लगे, भगवान नाम मुख से उच्चरित हो रहा है, अंतर में मानसिक सेवा। और उधर शत्रु पक्ष को, उसको शत्रु को लग रहा है कि हम आस्करण जी से लड़ने आए कि यमराज सामने दिखाई पड़ रहे हैं उसको तो और वो भगदड़ मच गई, पूरा देख करके सब हाथी घोड़े चिगाड़ने लगे, सब भगदड़ मच गई। और इतना ही नहीं, फिर ओले बरसने लगे शत्रु सेना पर, इनकी सेना पर जो है जल की फुहारें आ रही थी, क्योंकि धूप थी और उसके सेना पर ओला बरस रहा था। हाँ, चरणों में आकर के गिरा, बोले क्षमा कर दीजिए हमसे, अब कभी जीवन में हम आक्रमण नहीं करेंगे आपके ऊपर, बिना युद्ध ही किए जो बताओ। कैसे? बोले भगवान नाम के प्रभाव से, इनकी मानसी सेवा के प्रभाव से। ऐसे बहुत से उदाहरण देखने को मिलते हैं, कोई ऐसा नहीं कि ऐसे बढ़ा चढ़ा के, कितने ऐसे उदाहरण हैं। जयमल जी के तरफ से भगवान ही लड़के चले आए थे। हाँ, पूरी सेना को घायल करके चले आए। श्री सीताराम नाम महाराज की। सिया बोल सिया बोल, सिया सिया बोल, श्री राम राघव रसिकेश बोल।